ब्लैकथॉर्न मैनर। नाम सुनते ही रूह कांप जाती थी। एक ऐसी जगह जहां परछाइयां भी जिंदा लगती थीं। यह एक पहाड़ी पर स्थित था, पूरे शहर को देख रहा था। एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ जो मीलों तक फैली हुई लगती थी। स्थानीय लोग हवेली के किस्से फुसफुसाते थे, एक शापित परिवार की कहानियां, हॉल में घूमती एक तामसिक आत्मा की कहानियां और जंगल की जो मृतकों की फुसफुसाहट से गूंजते थे। एक ऐसी जगह जहां पेड़ रहस्य फुसफुसाते हुए प्रतीत होते थे। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, अब और नहीं। रास्ता उजाड़ था, सुनसान था, उस डर का प्रमाण था जो उसने पैदा किया था। लेकिन किशोर अलग ही नस्ल के होते हैं, है ना? वे कहानियों पर तंज कसते हैं, डर पर हंसते हैं और अज्ञात की तलाश करते हैं। जिज्ञासा और रोमांच की प्यास से प्रेरित दोस्तों के एक समूह ने टॉर्च और बहादुरी से लैस होकर ब्लैकथॉर्न के मिथकों का पता लगाने का फैसला किया। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे एक बुरे सपने में कदम रखने वाले हैं, एक ऐसी जगह जहां किंवदंतियां जीवंत हो जाती हैं और डर असली हो जाता है। यह जैक था, जो समूह का सबसे साहसी था, जिसने पुरानी डायरी की खोज की। वह हमेशा से ही जोखिम लेने वाला, अज्ञात का पता लगाने वाला रहा था और इस बार भी कुछ अलग नहीं था। एक सुनसान घर की अटारी में छिपी हुई, इसका चमड़े का आवरण भुरभुरा था, इसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ गए थे। हवा में धूल मोटी थी और जैसे ही जैक ने डायरी खोली, कमरे में सन्नाटा छा गया। डायरी एलिजा ब्लैकथॉर्न की थी, जो एक सदी पहले हवेली में रहती थी। उसका जीवन, जो अब एक दूर की स्मृति थी, डायरी के नाजुक पन्नों में कैद थी। दोस्तों, यह देखो, एक पुरानी डायरी। ये एलिजा की ही होगी। ये इस जगह के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी हो सकती है। जैसे ही वे एक साथ इकट्ठा हुए, एलिजा के शब्दों को पढ़ते हुए हवा में बेचैनी की भावना भर गई। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी दीवारों पर भयानक साया डाल रही थी, जिससे तनाव और बढ़ गया। एलिजा ने एक पारिवारिक अभिशाप के बारे में लिखा, अजीब घटनाओं के बारे में, एक अनदेखी उपस्थिति के बारे में जिसने उसे प्रेतबाधित किया। उसके वर्णन विशद थे, जिससे समूह को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे उसके अनुभवों को जी रहे हों। उसके शब्द भय और निराशा से भरे हुए उसके आखिरी दिनों की एक भयावह तस्वीर पेश करते थे। प्रत्येक प्रविष्टि उन्हें उसकी दुनिया में गहराई तक खींचती हुई प्रतीत होती थी, एक ऐसी दुनिया जो आतंक और रहस्य से भरी हुई थी। यह वाकई बहुत डरावना है। क्या आपको लगता है कि अभिशाप असली है? क्या होगा अगर हम इसे पढ़कर कुछ अनलॉक कर दें? ये सिर्फ एक कहानी है सोफी, लेकिन ये थोड़ा भयानक लगता है ना? शायद हमें सावधान रहना चाहिए। बस अगर ऐसा हो तो सुरक्षित रहना ही बेहतर है ना? डायरी और मन में एक अनहोनी की आशंका के साथ समूह जंगल की ओर बढ़ गया। उन्होंने कहानियां सुनी थीं, ब्लैकथॉर्न परिवार की किंवदंतियां और इन्हीं जंगलों में होने वाली रहस्यमय घटनाएं। हवा भारी हो गई। सूरज की रोशनी मुश्किल से पेड़ों के घने कैनोपी से होकर गुजर रही थी। उनके चारों ओर परछाइयां नाच रही थीं, जिससे एक भयानक माहौल पैदा हो रहा था, जिससे उनकी रूह कांप उठी। हवा में एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया, जो केवल उनके अपने कदमों की आवाज से टूट रहा था। हर कदम जोर से लग रहा था, सन्नाटे में गूंज रहा था, उनकी बढ़ती बेचैनी को बढ़ा रहा था। हाँ, यह जगह मुझे डरावनी लगती है, लेकिन हमें चलते रहना होगा। हमें यह पता लगाना होगा कि यहाँ क्या हुआ था। उन्हें ब्लैकथॉर्न परिवार का कब्रिस्तान मिला। समाधि के पत्थर फटे हुए थे और काई से ढके हुए थे। नाम और तारीखें मुश्किल से पढ़ी जा सकती थीं। समय और प्रकृति ने उन्हें मिटा दिया था। जैसे ही उन्होंने शिलालेखों को पढ़ा, हवा तेज हो गई। पत्तियां सरसराहट करने लगीं और पेड़ों से फुसफुसाहट की आवाज आने लगी। यह ऐसा था जैसे जंगल खुद उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। क्या तुम यह सुन रहे हो? यह ऐसा है जैसे जंगल फुसफुसा रहे हों। ये लगभग ऐसा है जैसे वे हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। हाँ, ये ऐसा है जैसे वे हमें देख रहे हों या कुछ और। ये बहुत अजीब है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। यह ऐसा था जैसे जंगल खुद उन्हें देख रहे हों। उनकी हर हरकत पर अनदेखी निगाहें रखी जा रही हों। देखे जाने की भावना हर गुजरते पल के साथ तेज होती गई, जिससे उनकी यात्रा और भी भयावह होती गई। तापमान गिर गया। घना कोहरा छा गया, कब्रिस्तान को एक भयानक सन्नाटे में डुबो दिया और फिर उन्होंने उसे देखा। वह कौन है? अरे नहीं, ये वह है, एलिजा ब्लैकथॉर्न। एक धुंधली आकृति धुएं की तरह पारदर्शी एलिजा की कब्र के पास मंडरा रही है। उसकी उदास आंखें उनसे मिली।
उसकी आवाज हवा में एक शोकाकुल फुसफुसाहट थी। विश्वासघात, एक टूटा हुआ दिल, इन जंगलों में फंसा हुआ। किशोर डर के मारे जम गए। उनकी बहादुरी भूल गई क्योंकि उनका सामना एलिजा की पीड़ित आत्मा की भयावह वास्तविकता से हुआ था। दहशत फैल गई। उन्हें बचना था। प्रेतवाधित जंगल और एलिजा के दुख से दूर जाना था। वे दौड़े। उनके दिल तेज धड़क रहे थे। शाखाएं उनके चेहरे पर कोड़े मार रही थीं, लेकिन जंगल उनके चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत होता था। रास्ता लगातार बदल रहा था। हम खो गए हैं, हम फंस गए हैं। दौड़ते रहो, हमें कोई रास्ता खोजना होगा। वे खो गए थे, एलिजा की आत्मा के साथ जंगल में फंस गए थे। और जैसे ही सूरज डूबने लगा, लंबी अशुभ छाया पड़ने लगी। उन्हें पता था कि उनका दुस्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ है। ये हो नहीं सकता। एलिजा का प्रेतवाद तो बस शुरुआत थी। ब्लैकथॉर्न मैनर का अभिशाप जीवित था।